Hi, this is Vikas Biswa. Basically, I am math teacher. I teach mathematics, you know. So today's topic I have chosen, that is trigonometry. ट्रिगोनोमेट्री, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, इसकी हिंदी क्या होती है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति शब्द जो है, या यूँ कहें ट्रिगोनोमेट्री वर्ड जो बना हुआ है दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से दो वर्ड? ट्रिगोनो प्लस मेट्री। ट्रिगोनो प्लस मेट्री। ट्रिगोनो प्लस मेट्री। ट्रिगोनो का मतलब क्या होता है? त्रिकोण। त्रिकोण। मेट्री का मतलब क्या होता है? मिति। मीन्स त्रिकोणमिति मीन्स हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति गणित शास्त्र की भाषा का है, जिसके अंतर्गत हम किसी भी समकोण त्रिभुज के अथवा त्रिभुज के लिए उनके त्रिकोणों मीन्स तीनों कोणों और उनके भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लें कि त्रिकोण क्या होते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए हम जानते हैं कि कोई एक कोण माना जाएगा, जिसको हम क्या मानेंगे? थीटा मानेंगे। और इसमें एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा, जिसे हम कुछ इस तरीके से दर्शाते हैं। ये हमारा कोण क्या है? 90 डिग्री। मीन्स यह कोण समकोण है, एक कोण समकोण है, और इस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। चलिए, इसके जो कोण हमने थीटा माना हुआ है, उसके सामने की जो भुजा होगी उसको हम क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंब। और जो इस भुजा को, या यूँ कहें कि इस कोण को बनाने वाली जो भुजा है, उसे हम क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। आधार। समकोण के सामने भुजा को हम क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। तो आधार, आधार के सामने, या यूँ कहें कोण, कोण के सामने की भुजा को क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। और इस आधार भुजा और लंब भुजा को मिलाने वाली भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। ठीक, तो आइए अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। इन तीनों प्रमेय के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय यह कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण का वर्ग, क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस की प्रमेय यह कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। मतलब तीनों भुजाओं में यह संबंध होता है। हम जानते हैं कि कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, और आधार या लंब दोनों भुजाएं उससे कर्ण की तुलना में छोटी होती हैं। तो हम कह सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। ओके, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए 6 रेशियोज माने जाते हैं बेसिकली। कौन कौन से? ये हो गया आपका क्या, इसको हम दिखाएंगे किससे? आधार से। अगर इसको हम कोण थीटा मान है, इसको हम क्या दिखाएंगे? आधार दिखाएंगे। एक क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये या भुजा आधार कहलाएगी, और इसके कोण के सामने की भुजा को हम लंब बोलेंगे, और एक तीसरी बची हुई भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। तो इसको हम अगर नॉमिनेट कर दें तो ए बी सी, सॉरी अगर इसका हम नॉमिनेशन कर दें तो ए बी और सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए इस पर थोड़ा सा हम लोग इस पर विचार कर लें। क्या कि इन तीनों भुजाओं में जो संबंध होता है, अनुपात होता है, और वो त्रिकोणमितीय होता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात फर्स्ट ऑफ ऑल कितने हैं? साइन 6 हैं, हमने बताया आपको। साइन थीटा, और कौन? कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इन्हीं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का और क्या? सेक थीटा, और क्या? कॉट थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कह सकते हैं कि हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब इन तीनों के लिए हम भुजाओं में क्या क्या संबंध होते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक सूत्र हमने पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा बचपन में, हम लोग ये जानते हैं क्या कि लाल बटा कक्का। क्या? लाल बटा कक्का। या फिर इंग्लिश में इसको हम बोले अगर तो पंडित वल्लभा प्रसाद बटा हर हर बोल। तो
हम लोग चूँकि हिंदी वाले हैं तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, अगर इंग्लिश वाले हैं तो इसके बारे में चर्चा कर लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। पंडित वल्लभ प्रसाद बट्टा हर हर बोल, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये यल का मतलब होता है लम, हमने लिखा है, और कर्ण का मतलब होता है के, और आधार का मतलब ए। तो हम लोग जानते हैं साइन के लिए क्या होता है, ऐसा ही यहीं पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। इसके नीचे साइन पहले वाले की, उसके ऊपर कॉस इसके वाले के टेन, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा तीनों आपको दिख रहे होंगे। तो साइन के नीचे क्या है, लंब बट्टा कर्ण, और कॉस के नीचे क्या दिख रहा है, आधार बट्टा कर्ण, और टेन के नीचे क्या दिख रहा है, लंब बट्टा आधार, ठीक है। चलिए इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, लिख लेते हैं इसको। क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण मतलब क्या, लंब बट्टा, बोलिए लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा। और कॉस थीटा और क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण, और कॉस के नीचे क्या दिख रहा है, आधार बट्टा कर्ण, ए अपान के, तो आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। और टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार, तो यल अपान ए, लंब बट्टा आधार, ठीक है। अब हमने कहा कि इसी के तीनों के अपोजिट ही क्या क्या कहलाते हैं, ये तीनों अपोजिट हो जाते हैं। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन का, तो साइन का क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब, तो कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा किसका उल्टा होगा, कॉस थीटा का, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, आधार बट्टा लंब, तो आधार बट्टा लंब हो जाएगा, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया किसके बारे में, इनके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिनका नाम क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। और सब के लिए हमने भुजाओं में क्या संबंध स्थापित किए, लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, टेन लंब बट्टा आधार और कर्ण बट्टा लंब, और कर्ण बट्टा आधार और आधार बट्टा लंब। तो ये हमारे 6 रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल 6 रेशियोज हैं, 6 प्रकार के हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये है कि ना किसी राह ना किसी रहगुजर से निकलेगा, ना किसी राह ना किसी रहगुजर से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा, और वो बूढ़ा फ़कीर इसी गली में गाता है, और वो बूढ़ा फ़कीर इसी गली में गाता है, तलाश कीजिए खजाना यहीं से निकलेगा, तलाश कीजिए खजाना यहीं से निकलेगा। तो आइए हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों के बारे में, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की चर्चा करनी, अनुपातों के मान। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो 5 मानों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे क्या कह सकते हैं हम लोग, हम लोग यहाँ एक सारणी बनाएंगे थीटा, और इधर त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे। थीटा में हमारे क्या हो जाएंगे, 0 अंश हो जाएंगे, 30 अंश हो जाएंगे, और 45 अंश हो जाएंगे, और 60 अंश हो जाएंगे, और 90 अंश हो जाएंगे। तो ये हमारे 5 मान हैं। इसको हम इजी वे में आपको निकालना सिखाएंगे, है ना, कैसे हम एकदम सरल से सरल तरीके में कैसे हम इसको याद रखें, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग कैसे इसको इजी वे में याद रखें, इसके लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आप लोग आसानी से इसको देखिए, दिक्कत आपको कोई नहीं होगी, ऐसे हम इसको आपको बताएं, चुटकियों में याद हो जाएगा, है ना। आइए, थीटा हो गया, ये आपका थीटा में हम लोग थीटा के नीचे हम लोग साइन के लिए, कॉस के लिए, और टेन के लिए, और कॉट के लिए, ठीक है, और सेक के लिए, और कॉसेक के लिए। इन 6 मानों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर इन 6 मान को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए, ये 6 मान कौन कौन से होंगे आपके। आइए, 0 अंश में कौन सा मान आपको मिलता है, हम लोग एक को याद रखेंगे, केवल साइन को याद रखेंगे, और हमारे 5 मान और आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आइए देखते हैं, साइन का 0 का 0 होगा, 0 का 0 होगा, 0 का 0 मान होता है,
डिग्री नहीं लगेगी यहाँ पे, 0 का 0 मान होगा। 30 का मान 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है। 45 का मान कितना होगा 1/√2 होगा। 60 का मान क्या होगा √3/2 होगा, √3/2 होगा। और 90 का मान क्या होगा 1 होगा। मतलब हम कह सकते हैं साइन थीटा का जो मान होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। मतलब 0 इसका मिनिमम मान होगा और 1 इसका अधिकतम मान होगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट इधर से हम इसको पलट देंगे, खींच लेंगे, इधर उल्टा लिख, इसी का उल्टा लिख देते हैं तो हमें यहाँ पर cos थीटा का मान मिल जाएगा। चलो 1 रख देंगे और 60 का मान क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। और चूंकि 45 पर यही आएगा, इसको इधर से लिखो चाहे इधर से लिखो, दोनों मान एक ही होंगे तो 1/√2 हो गया। इसको मान को यहाँ लिखेंगे तो 1/2 हो गया। इसको 0 का मान ये हो गया। ठीक है, तो आसानी हो गई ना याद करने में। 0 से 1 तक हम गए, फिर 1 से 0 तक आ गए, तो इसी मान को हमने लिखा, इसी मान को हमने उल्टा कर दिया तो ये मान प्राप्त हो गया। चलिए tan थीटा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। tan थीटा क्या होगा, tan थीटा आपको मिल जाएगा। अब देखिए sin/cos, tan का एक फार्मूला होता है tan थीटा = sin थीटा/cos थीटा। हमने थोड़ा सा इसको छोड़ दिया था, फिलहाल यहाँ के लिए ही छोड़ा था। तो tan थीटा का एक फार्मूला होता है sin थीटा/cos थीटा। तो sin थीटा/cos थीटा भाई 0/1 तो 0/1 का मतलब 0 और 1/2/√3/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना बोलिए, अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर गुणा, तो कितना बच जाएगा 1/√3 बच गया। यहाँ 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना आ जाएगा 1, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना √3 हो गया। अब 1 में 0 से भाग देते हैं अगर हम, 1/0 = क्या अपरिभाषित। इसको हम सिंबल में कुछ इस तरीके से लिखते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे इन्फिनिटी दर्शाते हैं। इन्फिनिटी बोलते हैं या फिर अपरिभाषित बोलते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, जो नाम 2-3 दिए गए हैं। ठीक है, अनिर्धार्य भी बोलते हैं, अपरिभाषित भी बोलते हैं और इन्फिनिटी भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। चलिए अब हम कहते हैं tan थीटा का ही उल्टा cot थीटा होता है। हमने पीछे इसके बारे में डिस्कस किया था, तो इसी को उल्टा कर देंगे तो इन्फिनिटी यहाँ हो जाएगी, √3 यहाँ आ जाएगा और 1 के नीचे 1 आ जाएगा, 1/√3 यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि इजी वे में 0 से इन्फिनिटी तक मान जाएगा और इन्फिनिटी से 0 तक मान वापस होगा, tan और cot का अपोजिट में। ठीक, आइए sec थीटा के बारे में चर्चा कर लिया। sec थीटा cos थीटा का ही उल्टा होता है तो हम जानते हैं, तो बस उसी को उल्टा कर दो बेटा। क्या हो जाएगा 1/1 = 1, 2/√3 आ जाएगा, कितना आएगा 2/√3 आ जाएगा। इसी को उल्टा कर दो, कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। इसी को उल्टा कर दो 2 आ जाएगा और इसका उल्टा करेंगे आप, कितना हो जाएगा 1/0, 1/0 मान कितना इन्फिनिटी। चलिए cosec थीटा, sec थीटा का ही उल्टा cosec थीटा होता है। जैसे sin थीटा का उल्टा cos थीटा होगा, वैसे ही sec थीटा का उल्टा cosec थीटा हो जाएगा। उल्टा कर दो बेटा, इन्फिनिटी और 2 और कितना √2 और कितना 2/√3 और 1 हो गया। तो इस तरीके से हमने चर्चा की किसके बारे में, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मान हैं कुछ 0 से लेकर के 90 के बीच में, 0 से लेकर के 90 के बीच में हमें कुछ इस कदर प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों के बारे में चर्चा की। tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा, 6 मानों के 0 से लेकर 90 तक के मानों के बारे में चर्चा की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बटन दबा करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना प्रेम और आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।